क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं. A 1.6 meter tall girl stands at a distance of 3.2 meter from a lamp post and casts a shadow of 4.8 meter on the ground. So एक गर्ल है which is 1.6 meter tall. So let's take जो बच्ची है उसकी हाइट है यहाँ पर 1.6 मीटर. ठीक है. अब इस बच्ची की एक शेडो बन रही है ना. स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट. सो लैम्प पोस्ट भी है जो कि अब लैम्प पोस्ट की हाइट तो बड़ी होगी है ना. ये हो गया लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट हो गया. इस लैम्प पोस्ट से इसका बच्ची का डिस्टेंस कितना गिवन है 3.2 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस है ये है 3.2 मीटर. राइट. अब इनका कहना है 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस, फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शेडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड. इस बच्ची की जो शेडो बन रही है वो बन रही है 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड. सो जब इसकी शेडो बन रही है, अब हम इस तरफ ना लेकर इस शेडो को इस तरफ लेने वाले हैं. सो जो शेडो है वो यहाँ बन रही है. कितना गिवन है 4.8 मीटर. राइट. फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. लैम्प पोस्ट कहाँ पर है, ये वाला. इस लैम्प पोस्ट की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. सो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. वैसे इसे एक और भी मेथड से किया जा सकता था, इसलिए यहाँ पर मेंशन है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ करें. और दूसरा मेथड जानते कौन सा है, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी वाला. तो ये भी हमें सेकेंड पॉइंट में दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. तो ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. पहली चीज़ है कि इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या हो सकता है. आपने सिमिलैरिटी पढ़ी है ना. सिमिलैरिटी के अंदर क्या होता है, जब दो लाइंस इस तरह से पैरेलल जाती है ना, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है. क्यों, क्योंकि ये शेडो बन रही है और ये एक ही पॉइंट पर बन रही है. तो इस केस में ये दो जो ट्रायंगल होती है, ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, ये एक दूसरे के सिमिलर होती है. और सिमिलैरिटी लगाकर आप ये वाला जो हाइट है ये फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. और सेकंड पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का गिवन है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ भी दो ट्रायंगल जो नज़र आ रही है, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर आप टेंजेंट लगाइए और ढूंढिए कि हमारे पास टेंजेंट का रेशियो आता कितना है. सो पहले काम करते हैं, हम ये ट्रायंगल लेते हैं. ठीक है, ये वाली ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में क्या है, ओ ए बी सी डी. सो फर्स्ट है, हमने ट्रायंगल ली ओ ए डी. इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम रेशियो देखें परपेंडिकुलर और बेस का, तो कितना आता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो. परपेंडिकुलर इज 1.6 और बेस आता है 4.8. ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं यस टेंजेंट थीटा. सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कुछ 1/3 आ रहा है टेंजेंट थीटा, है ना. तो 1/3 अगर हमारे पास टेंजेंट थीटा आ रहा है, सो अब देखते हैं कि थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरी भी जो ट्रायंगल हमारे पास आती है, कौन सी ट्रायंगल, ओ बी सी. इन ट्रायंगल ओ बी सी यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर तो ठीक है, ये हमें निकालना है बेस कितना है इसका, ये भी टेंजेंट है ना. तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, लेकिन बेस की वैल्यू हम जानते हैं 4.8 और 3.2. ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा बेस है. तो 3.2 प्लस 4.8 विल बिकम 8, है ना. सो हम लेते हैं 8 टेंजेंट थीटा. या यहाँ से भी टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा P/8 इक्वल टेंजेंट थीटा. अब दो इक्वेशन दिख रही है ना, ये वाला भी टेंजेंट थीटा, ये भी टेंजेंट थीटा. कंपेयर करने पर क्या होगा, 1/3 और P/8 ये दोनों एक दूसरे की इक्वल रखी जा सकती है. सो 1/3 इक्वल हो गया P/8 के. सो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 8/3.